हेलो दोस्तों, कैसे आप। आज मैं एक नया ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ। देखिए Redmi K20 Pro है ये, 6GB 128GB में 4380 रुपये का डी माइनस ग्रेड में है। तो देखिए इसमें बैक कैमरा ब्लर दिखा रहा है QC रिपोर्ट में, और नीचे देखिए स्क्रीन फेडिंग है, हैवी स्क्रैच दिखा रहा है और ग्लास पैनल डैमेज। तो कमी इसमें दोस्तों फंक्शनल कमी एक ही है, बैक कैमरा ब्लर दिखा रहा है। ग्लास पैनल तो इसका खैर मिल जाता है 100-150 रुपये का। तो चलिए इसे ऑर्डर लगा लेंगे अपने शॉप के लिए ही। और देखिए बॉक्स भी अवेलेबल है इसका। तो 300-400 रुपये तो दोस्तों बॉक्स के ही रेट हो जाते हैं। जब कोई फ़ोन का अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो है 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं शॉप पे बॉक्स के। तो देखिए बैक ग्लास डैमेज है, डिस्प्ले बिल्कुल ओरिजिनल रहने वाली है। आप देख सकते हैं रेड कलर का फ़ोन है, तो इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। देखिए बैक कैमरा ब्लर है, धूल दिख रही है मुझे लगी इसमें। तो देखिए धूल में साफ़ कर लेता हूँ खोल के, जब बैक ग्लास डालने के लिए भी फ़ोन को खोलूँगा ही, तो इसलिए इसमें मैं कैमरा भी इसका साफ़ कर लूँगा। और मुझे इतना यकीन है दोस्तों 99% कैमरा साफ़ करने से साफ़ हो जाता है। बाकी देखिए मेरे वॉलेट में पैसा आए हुए थे, मैंने S9 प्लस रिटर्न डाला था तो उसके पैसा आए हुए थे, तो उसी से ऑर्डर लगाएंगे। देखिए 3930 रुपये इसमें पड़े हैं, और 396 रुपये इसमें और मुझे डालने पड़ेंगे क्योंकि उससे थोड़ा महंगा फ़ोन है ये। तो चलिए UPI कर लेते हैं 396 रुपये, और ऑर्डर को लगा लेते हैं जल्दी से, कि इससे पहले बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है दोस्तों बल्क में से। तो आप भी बल्क में से अगर फ़ोन ऑर्डर लगवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे लिंक भेज दिया करिए या स्क्रीनशॉट, क्योंकि बिक जाता है ये, बहुत जल्दी बिक जाता है बल्क में। तो इसमें बल्क में दोस्तों फ़ोन जो आते हैं बहुत अच्छे रेट में भी आते हैं और ऑफ़र में होते हैं, तो इसलिए इसमें ऑफ़र लगता भी नहीं है क्योंकि पहले से कम प्राइस में होते हैं। और इसमें आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, और आपको पता ही QC रिपोर्ट तो होती ही है। तो इसमें दोस्तों हर ग्रेड की QC रिपोर्ट और इमेज होती है, तो वो आप देख के ऑर्डर लगवा सकते हैं। तो आपको देख के इमेज और फ़ोटो पता लग जाएगा, डिस्प्ले का भी पता लग जाएगा, फ़ोन की कंडीशन का भी पता लग जाएगा, और जो फ़ोन आप ऑर्डर लगवाएंगे बिल्कुल सेम वही वाला फ़ोन ही आएगा दोस्तों। ऐसा ना समझे कि कोई और दूसरा फ़ोन आ जाएगा। बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी है कैशिफाई सुपर सेल, और 3 से 4 दिन लगते हैं ऑर्डर डिलीवर होने में, जैसा कि आपको पता ही है। और 250 रुपये मैं लेता हूँ ऑर्डर लगाने के, और 169 रुपये डिलीवरी चार्ज जो लगता है, COD चार्ज और डिलीवरी चार्ज, जिसमें कि 100 रुपये COD चार्ज होता है और 69 रुपये डिलीवरी चार्ज होता है। तो ये 169 होते हैं और 250 रुपये मैं लेता हूँ, तो 419 रुपये टोटल होते हैं। तो आपको 419 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों 95% तो यही होता है, 419 आप पे करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ़ोन, कोई से फ़ोन कोई ऑर्डर लगवाता है 10,000 से ऊपर का जो फ़ोन होता है, उसमें दोस्तों जो COD चार्ज होता है वो थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, 200, 250, 300 रुपये के ऊपर भी हो जाता है। तो आप मेरे से पहले पूछ सकते हैं कि COD चार्ज कितना लगेगा इसमें। डिलीवरी चार्ज तो सेम ही रहता है 70 रुपये, तो पहले आप पता कर सकते हैं। बाकी 10,000 से नीचे के फ़ोनों में 99% दोस्तों 169 रुपीज़ ही लगता है डिलीवरी चार्ज और COD चार्ज। तो देखिए ऑर्डर लगाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है, और मैं किसी और के UPI से ऑर्डर लगाता हूँ दोस्तों। मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ पड़ा है और बैंक वाले खोल नहीं रहे, तो मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया है। परेशान कर रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं, तो क्यों इतना चक्कर लगाना, मैं नया ही अकाउंट खुलवा लूँगा। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी हो जाती है, और दोस्तों 250 रुपये में लेता हूँ, तो ऑर्डर पूरी जिम्मेदारी होती है मेरी ऑर्डर आपके घर तक पहुँचाने की। और रिटर्न भी इजीली हो जाता है। अगर कोई फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो 48 घंटे तक पहले चेक कर ले, स्टिकर रिमूव ना करे, और पहले चेक कर ले, वारंटी वाला स्टिकर रिमूव ना करे। जब आपको तसल्ली हो तभी स्टिकर हटाए। कोई दिक्कत होगी तो मैं आपका रिटर्न डलवा दूँगा। बाकी चलिए सीधा वीडियो पे मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। देखिए मैंने ऑर्डर लगाया है, नया पैकेट डिलीवर हुआ हमारे पास, जो कि ये विद बॉक्स है। और जो विद बॉक्स होता है दोस्तों पहले से ही उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। ये देखिए प्रीपेड लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने प्रीपेड ही मंगाया है। तो इसके जो रेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा बिल पे। DTDC से डिलीवर हुआ है, और बहुत ही अच्छे रेटों में फ़ोन मंगाया है मैंने विद बॉक्स। देखिए ये मेरी शॉप का एड्रेस है, और रॉयल मोबाइल शॉप SU899 मेरा वेंडर कोड है, ये मेरे शॉप का नाम है। तो किसी भाई के पास भी ऑर्डर डिलीवर होता है तो वो कोरियर वाले से फ़ोन पे ये बोले कि रॉयल मोबाइल शॉप के नाम से पार्सल आया होगा, और दिल्ली का डेस्टिनेशन एरिया कोड है। देखिए ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है मैंने, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ। तो देखिए दोस्तों ऑनलाइन जो पेमेंट होती है उस पर प्राइस नहीं लिखा हुआ होता है। तो चलिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। और जो चैनल पे पहली बार आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यारों दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी हमसे ऐसे ही दोस्तों फ़ोन ऑर्डर लगवाने का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि कैशिफाई सुपर सेल पे जो आप ऑर्डर लगवाते हैं दोस्तों वो होलसेल रेट में होता है, और होलसेल आप कहीं शॉप से लेने जाओगे यही फ़ोन तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने ये देखिए ऊपर इसे ही खोल दिया है, और Redmi ये देखिए K20 Pro मैंने ऑर्डर लगाया है विद बॉक्स। देखिए दोस्तों Redmi K20 Pro मैंने ऑर्डर लगाया है विद बॉक्स। तो
अभी इसका बिल भी मैं आपको दिखाऊंगा, बिल इसके अंदर होगा तो बिल में देख के पता लगेगा इसका प्राइस क्या है दोस्तों। तो बिल इसके अंदर ही होगा। रेडमी देखिए K20 Pro मंगाया है मैंने, पॉपअप कैमरे में होता है, फुल स्क्रीन में होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, बहुत लोगों ने ऑर्डर लगवाया है। फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर है इसमें। और देखिए दोस्तों सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत महंगा फ़ोन आया था जब ये नया आया था, इसमें शायद अगर प्राइस लिखा हो तो मैं आपको प्राइस भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसका प्राइस इसमें मेंशन है। देखिए 31,999 का आया था ये फ़ोन जब आया था। तो 3-4 साल पुराना फ़ोन तो है ही। और बाकी चलिए 8,256 में मैंने मंगाया है। तो बिल भी दिखाऊंगा, देखिए बिल इसके अंदर ही होगा इसका। तो ये देखिए दोस्तों ये रहा बिल। तो सबसे पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ पाए। देखिए ये मैंने दोस्तों डी ग्रेड में मंगाया है, D- ग्रेड में सॉरी। और K20 Pro 8GB 8GB 256GB में 4,257 रुपये का है ये इसका फ़ोन रेड कलर में है। EMI नंबर, ये मेरी शॉप का एड्रेस, ये शिपिंग एड्रेस है। और कैशिफाई का देखिए पक्का बिल होता है बिल्कुल, और कोई संदेह नहीं है इस बिल पे। तो आप भी जो है ऑर्डर लगवाना चाहे तो मुझसे ऑर्डर लगवा सकते हैं, या किसी पे ये बिल खो जाए तो आप मेरे से कह सकते हैं। PDF मेरे पे पड़ी होती है, मैं PDF आपको सेंड कर दूँगा। बाकी चलिए देखते हैं, कुछ फ़ोन ही आया है, कुछ और भी आया है। तो ये देखिए इसका डब्बा है और खाली फ़ोन, डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है। तो चलिए इसे हम डब्बे के अंदर ही रख देते हैं दोस्तों, हमारे काम का सिर्फ फ़ोन है। और मैं ज़्यादा वैसे बॉक्स के साथ फ़ोन तो देखिए दोस्तों, मुझे रेट सही लगने चाहिए बस, बॉक्स हो या ना हो मैं नहीं देखता इतना। और ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है बॉक्स के साथ ही सारे फ़ोन हो, बहुत से फ़ोन बिना बॉक्स के भी होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक ये है कि ज़रूरी नहीं हर फ़ोन के साथ बॉक्स आए तो बॉक्स साइड में कर देते हैं। देखिए फ़ोन पाते हैं अपना हम सीधा। तो फ़ोन देख सकते हैं आप, ये मैंने मंगाया है। इसकी QC रिपोर्ट पर मैं डालूंगा। QC रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन था दोस्तों कि ये जो फ़ोन है इसका बैक गिलास टूटा हुआ है, और क्योंकि बल्कि में से मंगाया था फ़ोटो भी दिख रही थी। कैमरा ब्लर है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए कैमरे में धूल आ रही है अंदर। तो वैसे भी मैं इसको खोलने वाला हूँ, 200-250 रुपये का इसका गिलास आता है, ये चेंज करूँगा जब मैं इसे। तो ये खोलूँगा तो मैं इसका कैमरा साफ़ कर लूँगा। बाकी देखिए, और देखिए साइड में से कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ऊपर से भी देखिए कंडीशन ठीक है। थोड़ा सा देखिए हल्का सा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हल्का सा देखिए डेंट यहाँ पे, कलर पीला है, कोई बात नहीं, इतना तो चली जाता है दोस्तों। देखिए नीचे से भी ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से गिरा होगा ये, तो यहाँ से भी कलर पीला है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताइए दोस्तों, मैं जो मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं उन्हें पता है मैं ओरिजिनल डिस्प्ले का व्यापारी हूँ। ओरिजिनल डिस्प्ले बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ता, देखता ही मैं ऑर्डर लगा लेता हूँ। छोटी मोटी कमी होती है तो मैं मंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन चालू ही आया दोस्तों पीछे से, छोटी मोटी अगर दिक्कत होती है तो आपको पता ही है मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ दोस्तों, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए ब्राइटनेस कम थी, मैं बढ़ा लेता हूँ दोस्तों। ये फ़ोन मैंने पर्सनली यूज़ कर रखा है, कम से कम 6 महीने 8 महीने मैंने चलाया ये फ़ोन। जब ये फ़ोन आया था तो मैंने ये फ़ोन लिया था बहुत महंगा, और अब तो रेट देखिए कम हो गए इसके, लेकिन अपने आप में फ़ोन बहुत तगड़ा फ़ोन है ये इतना बढ़िया फ़ोन है, बस क्या ही बताऊँ। मैंने ये फ़ोन यूज़ करा है, इसमें 4000 mAh की बैटरी होती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन इतना तगड़ा है, ये इतना बढ़िया फ़ोन है, ये इतना बेहतरीन चलता है, बस क्या ही बताऊँ जिसके, बहुत ही बढ़िया चलता है दोस्तों फ़ोन ये। चलिए बाकी इसमें आपको और सब चीज़ें मैं इसमें चेक करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वॉलपेपर चेंज करूँगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा वॉलपेपर लगा के देखूँगा। तो चलिए एक बार इसमें वॉलपेपर मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये वॉलपेपर पसंद नहीं आ रहा। पसंद तो मुझे कोई सा भी नहीं आ रहा वॉलपेपर, कौन सा ही लगाऊँ, मुझे तो अच्छा कोई सा भी नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो चलिए ये वाला ही लगा देता हूँ मैं। वैसे ये भी कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये है कि मैं बाद में चेंज कर लूँगा। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले अपना स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसकी टच चेक कर लेते हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले में मंगाया है मैंने, तो लाजवाब चलने वाला है। टच एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है ओरिजिनल डिस्प्ले में, और कॉपी डिस्प्ले में तो बेकार ही आता है, मैं तो मंगाता नहीं, ना सजेस्ट करता ना ही मंगाता कॉपी में। तो टच देखिए बढ़िया चल रही है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये हो गया इसके टच चेक करने का। तो ये भी देखिए
ये भी टच मैंने चेक करके आपको दिखाई, सही चल रही है। और वाईफाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद ब्लूटूथ भी चेक करेंगे। तो देखिए वाईफाई कोई आसपास होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। देखिए वाईफाई इतने सारे खुल गए, इसका मतलब वाईफाई चालू है। और अब बारी आती है ब्लूटूथ चेक करने की, तो ब्लूटूथ भी चेक करेंगे। ब्लूटूथ ऑन कर देंगे। देखिए तो कोई आसपास अगर होगा तो कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अपने आप ही नीचे शो हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्लूटूथ भी ठीक है, क्योंकि चालू भी हो गया है तो इसका मतलब भी ठीक ही माना जाता है। नहीं तो अगर ब्लूटूथ में कमी होती है तो चालू भी नहीं होता। तो चलिए इसे बंद कर लेते हैं। और वाइब्रेट बढ़िया हो रहा है, क्योंकि मैं इसे यहाँ से फील कर सकता हूँ वाइब्रेट। और बहुत ही काफ़ी तगड़ा फ़ोन है। एक आया था इसमें K20, रेडमी K20, और एक आया था इसमें रेडमी K20 प्रो। तो जो K20 है वो भी फ़ोन बढ़िया है, लेकिन K20 प्रो का प्रोसेसर तगड़ा है, गेमिंग प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए बहुत लोग सजेस्ट करते हैं इस फ़ोन को, मैं खुद भी कर देता हूँ कभी कभी। हालांकि मैं गेम मुझे खेलना आता नहीं है, लेकिन जो मेरे यार दोस्त आते हैं या फ़ोन लेना आते हैं कस्टमर, वो बताते हैं कि भाई बहुत तगड़ा फ़ोन है ये गेमिंग के हिसाब से। तो चलिए फ्लैश लाइट भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए फ्लैश लाइट भी चल रही है, देखा फ्लैश लाइट भी चल रही है इसकी। तो आपने देखा दोस्तों, फ्लैश लाइट भी बढ़िया चल रही है इसमें। और चलिए बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो अब इसमें बारी आती है, इसमें दोस्तों डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है, और इसमें कैमरा भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैमरा तो ऐसा ही होता है, बस क्या ही बताऊं, हटो और बचो, हटने और बचने वाले कैमरा होता है इसमें। बाकी बैक कैमरा ब्लर हो सकता है, क्योंकि बैक कैमरे पे धूल आ रही है, लेकिन देखिए फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो जब मैं इसकी धूल साफ़ कर दूंगा खोल के, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए ये 1x वाला है, ये 2x वाला है, ये भी ठीक आ रहा है, और ये 0.6x वाला है। तो हल्के फुल्के ब्लर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कैमरे में धूल है। और फ्रंट कैमरा तो बस क्या ही बताऊँ, इसका क्या ही कहना है। तो ये देखिए फ्रंट कैमरा आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल बेहतरीन है। और लाइट भी चलती है, अभी मैंने ऑन नहीं कर रखी लाइट। ऊपर फ्रंट कैमरा जो है इसका पॉपअप वाला है ये रहा, तो इसमें लाइट जलती है, ये देखिए जल रही है, ऑन ही है दोस्तों, ये देखिए लाइट जल रही है। देखा आपने कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और देखिए लाजवाब है बिल्कुल, फ्रंट कैमरा भी इसका बेहतरीन है। तो चलिए आपको मैंने कैमरा भी दोस्तों दिखा दिया इसका कैसा है कैसा नहीं। बाकी इसमें अब क्या रह गया, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है इसमें। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इसका लगा के दिखाता हूँ, जो कि ऐसा चलता है बस बेहतरीन, जिसे कहते हैं बढ़िया वाला, बेहतरीन चलता है। और फेस लॉक भी है इसमें, तो वो भी लगा के दिखाऊंगा। पहले फिंगरप्रिंट लॉक लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। काफ़ी अच्छी डील आती है दोस्तों बल्क में, आप भी देख सकते हैं जाके। तो चलिए फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले ओरिजिनल है। तो फिंगरप्रिंट तो दोस्तों इसमें बहुत ही बेहतरीन लगेगा भी और खुलेगा भी। और कॉपी डिस्प्ले में मैं सजेस्ट नहीं करता, फिर भी अगर किसी का बजट कम हो और सस्ता मिल रहा हो कॉपी डिस्प्ले में, तो आप मंगा सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए फिंगरप्रिंट लग चुका है, और ये देखिए, देख रहे हैं स्पीड, देखिए स्पीड, ये देखिए हाथ हल्का सा लगता है एकदम खुल जाता है, ये देखिए, है ना, क्या चीज़ कुछ, ये देखिए हल्का सा यहाँ पे उंगली रखी और खुल गया। और देखिए पता भी नहीं लग रहा खुलने में, एकदम रखते ही खुल जा रहा है। तो इसे बोलते हैं फिंगरप्रिंट। और फ्लैगशिप फ़ोन में दोस्तों 28,000 30,000 के ये फ़ोन आते थे उस टाइम। तो इनमें कैमरा और कैमरा से लेके फिंगरप्रिंट और आपका जो है प्रोसेसर सब कुछ ही तगड़ा देते थे। अब तो दोस्तों सस्ते के चक्कर में फ़ोन इतना बेकार कर दिए, डिस्प्ले LCD लगा दी 5G फ़ोन के नाम पे, बस प्रोसेसर दे दिया 5G का, और 5G चल रहा है, बस लोगों को इतना दिख रहा है, प्रोसेसर भी बेकार, डिस्प्ले भी बेकार। अब जो फ़ोन आ रहे हैं वो लेने लायक ही नहीं है। ये पहले के फ़ोन थे जो तगड़े फ़ोन थे। और मैं तो 4G ही बेचता हूँ ज़्यादा, 4G है तो क्या हो गया, 4G भी चल रहा है आजकल। 5GB के नेटवर्क भी हर जगह नहीं आते, कहीं कहीं आते हैं। तो फिंगरप्रिंट मैंने आपको चेक करा दिया है। अब मैं चलिए इसमें आपको जल्दी से एक बार फेस लॉक लगा के दिखाता हूँ। तो क्योंकि फ्रंट कैमरा तो ठीक है, तो फेस लॉक लग जाएगा, और लगा के देखते हैं फेस लॉक कितनी देर में खुलता है, क्योंकि पॉपअप कैमरा तो थोड़ा टाइम लेता है। तो देखिए लग गया है, बहुत जल्दी लग गया है। तो फेस लॉक लग चुका है। आप देखिए खोल के देखते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों आपने देखा कितनी स्पीड में खुल जा रहा है, ये देखिए स्पीड तो है, ये बात तो है। ये देखिए खाली देखिए हल्का सा मैं देख ही रहा हूँ इधर को, ये देखिए, और ये खुल जा रहा है, देखिए खुल गया, ऐसा नहीं है, बढ़िया फ़ोन है। देखिए ये देखिए हल्का सा मेरा जैसे ही फेस दिख रहा है ऐसे ही फेस लॉक इसका खुल जा रहा है। ठीक है, ये आपका फेस लॉक भी मैंने चेक करा दिया। और अब इसमें जो है मैं आपको साउंड वगैरह चेक करा देता हूँ।
और दोस्तों कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें चेक कराने की, क्योंकि मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ इसी बहाने वीडियो पे, क्योंकि बाद में मुझे भी इतना वक्त नहीं मिलता। देखिए, तो इसमें सिंगल स्पीकर होता है, सिर्फ एक ही स्पीकर होता है इसमें दोस्तों, वो नीचे वाले स्पीकर ही, लेकिन काफ़ी लाउड होता है। ये देखिए आवाज़ देख रहे हैं कितनी तगड़ी आ रही है। और बाकी रिंगटोन भी इसमें आप चाहो तो बदल सकते हो। अब मैंने पासवर्ड आपको फेस लॉक फिंगरप्रिंट पे लगा के दिखा दिया। अबाउट में जाकर अब इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 256 GB और 256 GB है और 8 GB इसके रैम है, देख लिया आपने। और एंड्रॉयड का जो है 11 का वर्जन है शायद इसका। तो 256 GB में फ़ोन है ये। और रिफ्रेश रेट का मुझे पता नहीं, काफ़ी पुराना फ़ोन है ये, तो पता नहीं रिफ्रेश रेट इसमें है या नहीं, तो फिर भी देख लेता हूँ एक बार। वैसे मुझे लग नहीं रहा। तो इसमें रिफ्रेश रेट वगैरह पहले के फ़ोनों में दोस्तों तो हुआ नहीं करते थे। तो फ़ोन अभी तक तो सारी चीज़ें सही निकल के आई है। और D- में ग्रेड था, तो बैक कैमरा ब्लर मंगाया था, तो वो है भी हल्का फुल्का, ऐसी बात नहीं है। तो वो कोई बड़ी कमी नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगा। आप एक बार चार्जर लगा के देख लेता हूँ उसमें। तो देखिए क्विक चार्ज लिखा आ गया है, क्योंकि फास्ट चार्जर मैंने इसमें लगा दिया है। तो पहला चार्जिंग आ गई, अब थोड़ी देर में क्विक चार्ज आ जाएगा। देखिए क्विक चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब ये फास्ट चार्ज हो जाएगा। 1 घंटे में बैटरी फुल हो जाएगी इसकी आराम से। और 1 घंटे में बैटरी फुल हो जाएगी इसकी आराम से। और अब मैं इसमें सिम डाल के दिखाऊँगा आपको। तो चलिए सिम निकाल के और सिम डाल के दिखाता हूँ। मैं अपने ही फ़ोन से सिम निकाल लेता हूँ और उसके बाद सिम मैं आपको डाल के दिखाऊंगा दोस्तों। तो सिम डालने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है दोस्तों कि हो सकता है सिम ना चले, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ना चले, और बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, तो इसलिए सिम डालने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंस नहीं है कि वीडियो बहुत लंबी करी जाए। अब हर चीज़ चेक कराने में थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी भाई जिसको देखना हो वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना ज़्यादा लंबी तो वो स्किप करके भी देख सकता है। लेकिन बहुत सी जानकारी मैं देता हूँ, तो आप स्किप आप करोगे तो वो जानकारी दोस्तों पूरी आपको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत से अपडेट आते हैं, तो अपडेट देना पड़ता है। तो 2 सिम लगा सकते हैं आप इसमें। मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि 256 GB है ही इसके अंदर। और कोई से भी वेरिएंट हो उसका, 6/128 वाले वेरिएंट भी है, उसमें भी आप जो है मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाओगे, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो देखिए सिम आ चुकी है, 4G लिखा आ चुका है, सिम भी आ चुकी है, देखिए लिखी हुई 4G भी लिखा आ चुका है। तो चलिए अब इसमें मैं कॉल करके देख लेता हूँ एक बारी। और ओरिजिनल फोल्डर है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो भग के काम करेगा, भाग के काम कर रहा है, हल्का सा हाथ लगाते हैं, इसे बोलते हैं सेंसर। ठीक है, तो कॉल लगा दिया मैंने, देखता हूँ बात करके। हेलो, कहाँ पर है तू? है हेलो हेलो, कहाँ है? आवाज़ कैसे कट कट के आ रही है? काम पर बता। अबे छुट्टी पे कर लिया अगर कभी भाई आज क्या दिन है? आज क्या दिन है जो छुट्टी करूं? आज क्या दिन है जो छुट्टी करे? हाँ ये बात भी सही करा तू। चल कोई नहीं, तो फ़ोन चेक कर रहा था मैं। आएगा शाम को? हाँ ठीक है, चल ठीक है। तो देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काम कर रहा है, माइक, ऊपर वाले रिसीवर, सब कुछ ही काम कर रहा है। और वॉल्यूम बटन देखिए नीचे वाला भी काम कर रहा है, ऊपर वाला भी बढ़िया काम कर रहा है। तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है ये। और इसका जो पॉपअप कैमरा है ये भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, जैसे औरों में कंप्लेंट है वैसे इसमें नहीं है। तो आप भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल तो देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ आपको दिखाई दी है और बताई दिया है कि, और एक चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ जो कि अभी भूल गया मैं बताना आपको, कि दोस्तों स्टिकर को रिमूव ना करें, ना ही बारकोड रिमूव करें। इससे 48 घंटे की वारंटी होती है। 48 घंटे तक पहले फ़ोन चेक कर लें, उसके बाद ही फ़ोन इसको स्टिकर को निकाल लें। और दोस्तों हर वीडियो में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ऐसा होता है कोई भाई हमारा, देखिए सारी वीडियो तो हर कोई देखता नहीं, क्या पता किसी ने एक वीडियो देखी हो उसमें मैंने ना बताया हो और वो भाई स्टिकर तुरंत ही निकाल दे ऑर्डर लगवाते ही, और फिर दिक्कत हो जाए बाद में। ऐसा 1-2 बार हो चुका है। देखिए 100% तो रिज़ल्ट होता नहीं, आपको भी पता है, 1-8% ऐसा हो जाता है, कोई किसी फ़ोन में दिक्कत आती है। मैंने रिटर्न भी करवाया, लोगों के पैसे भी मैंने वापस दिलवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रिटर्न जो होता है दोस्तों उससे आप दूसरा ही फ़ोन ऑर्डर लगा सकते हैं,
वो रिटर्न के पैसे मेरे वॉलेट में आते हैं। 8 से 10 दिन का रिटर्न का जो प्रोसेस होता है 8 से 10 दिन का होता है, और उस बीच में आपके पैसे जो आते हैं वो मेरे वॉलेट में आते हैं कैशिफाई के, क्योंकि मेरे से ही ऑर्डर लगा हुआ है। तो उसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, मैं खुद भी विड्रॉल नहीं कर सकता, उसी पैसों से दूसरा फ़ोन ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो किसी भाई की मजबूरी रही थी एक दो बार, तो मैंने उनके पैसे रिटर्न कर दिए थे अपने पास से, और मैंने खुद ऑर्डर लगा लिया था। ऐसा हालांकि होता नहीं है, मैंने कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। और जिनके पैसे रिटर्न करे थे वो भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई मैसेज करके ज़रूर बताएं, ताकि दूसरों को भी पता लगे। और कोशिश करता हूँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, और ईमानदारी से काम करता हूँ। कोशिश यही करता हूँ आगे भी ईमानदारी से काम करता रहूँ। और कोई जैसे मुझे पैसे पे भी कर देता है और किसी के पिन कोड पे ऑर्डर नहीं लग पाता है तो मैं उसके पैसे भी रिटर्न कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 400-500 रुपये दोस्तों रिटर्न कर ना, अगर मैं किसी के पैसे मार के क्या ही बड़ा आदमी थोड़ी ना बन जाऊँगा। बाकी यह है कि समझता हूँ मैं पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भाई बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ और आप लोगों की तरह ही हूँ। जैसा आप लोग ऐसे ही मैं हूँ। तो मुझे अपना भाई समझे, छोटा भाई समझे या बड़ा भाई समझे, और जिनको यकीन हो वो ऑर्डर लगवा ले, जिन्हें ना हो वो ना ही लगवाए। और 3 से 4 दिन लगते हैं ऑर्डर डिलीवर होने में, और पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ ऑर्डर लगाने के बाद कि आपके घर तक फ़ोन को डिलीवर करवाऊँ। लेकिन बहुत सी बार दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मैंने मान लो ऑर्डर लगा दिया और कोरियर वाले गाँव के साइड का इलाका होता है, तो वहाँ नहीं जाते डर के मारे कि कोई पैकेट वैकेट छीन ले या पैसे छीन ले। तो वो जो है आपको वेयर हाउस बुला सकते हैं पैकेट लेने के लिए, तो आपको वेयर हाउस जाना पड़ेगा दोस्तों। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कोरियर वाले की टीम अलग है, कैशिफाई टीम अलग है, मैं सिर्फ ऑर्डर लगाने वाला हूँ बस। और कैशिफाई जो है वो आगे डिलीवरी वालों को दे देता है, ब्लू डार्ट, DTDC डिलीवरी ऐप किसी को भी दे देता है जो सूट करता है आपके एरिया के हिसाब से। बाकी चलिए दोस्तों, ऑर्डर जैसा इसकी मैं QC रिपोर्ट भी डालूंगा, आप देख लेना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको अभी मैं चेक करूँगा और अच्छी तरीके से तभी स्टिकर रिमूव करूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहे, सपोर्ट करते रहे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।